जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आदर्श न्यूज़ में। आज मैं आपके लिए दो बड़ी खबरें लाया हूं। पहली खबर रोड की खस्ता हालत और टूटी हुई कलवर्ट से जुड़ी है। दूसरी खबर एक बीमार गौ माता की हालत और उससे जुड़े प्रशासनिक रवैये का अपडेट है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके विचार ही हमारी ताकत है। आपको याद होगा, करीब एक महीने पहले निकोबार टाइम्स ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि कैम्बल बे में बाबू लैंड में एक एरिया है जहां एक कलवर्ट टूट जाने की वजह से सड़क के बीच गड्ढा हो गया है और रोड जाम होने का हालत हो गया है। आज भी वहाँ की वही स्थिति है। जगह जगह ड्रम रखे हुए हैं। लाल झंडा गाड़कर सावधान रखने का संदेश दिया गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर इसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन पक्की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह का नज़ारा आज गोविंद नगर पंचायत के हनुमान मंदिर के सामने 1 किलोमीटर में देखने को मिला। वहाँ भी सड़क के बीचों बीच जमीन धंसा पड़ा था और बारिश के चलते हालत और बिगड़ गई है और वाहनों को गुजरना मुश्किल हो गया है। हमारी जानकारी के अनुसार गोविंद नगर पंचायत ने एपीडब्ल्यू को इसकी जानकारी दी है और मौके पर निरीक्षण भी हुआ है। एक अस्थायी योजना बनी है गड्ढा भरने की, लेकिन यह काम टिकाऊ तरीके से होगा या सिर्फ जुगाड़ू तरीके से, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? ऐसे मामलों में प्रशासन को तुरंत पक्का समाधान लेना चाहिए या फिर टाल मटोल से काम चल सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। आइए अब न्यूज़ देखते हैं आदर्श न्यूज़ के इम्पैक्ट की। 5 सितंबर को हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी। कमल बस्ती कैम्बल बे में एक बीमार गौ माता को मदद की ज़रूरत है, लेकिन पंचायत यह कहकर पीछे हट रही थी कि गाय अभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही आदर्श न्यूज़ ने यह खबर प्रसारित की, पंचायत हरकत में आई और उस गौ माता को उठाकर गेस्ट हाउस की पार्किंग में रख दिया गया। हाँ, उस समय बकायदा फोटो सेशन हुआ, गाय को घास खिलाई गई, पानी पिलाया गया, तस्वीरें खींचकर ऊपर भेजी गई। मगर आज 7 सितंबर को हालत बिल्कुल बदल चुकी है और हकीकत कुछ ही और सामने आ रही है। हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा कि 2 दिन से गाय को ढंग से घास पानी नहीं दिया गया। पंचायत के कर्मचारी आपस में बहस कर रहे हैं, तुम खिलाओ, मैं क्यों खिलाऊं। और सबसे चिंता करने वाली बात है, वेटनरी हॉस्पिटल को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। वेटनरी डॉक्टर से हमारी बातचीत में यह साफ हुआ कि गाय का इलाज इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टरों को नहीं बुलाया गया, यानी न तो अस्पताल को खबर दिया गया और न ही डॉक्टरों को मौके पर बुलाया गया। पंचायत का प्रधान मैडम से भी बात हुई और उनका कहना है कि उन्होंने इस गौ माता को बारिश और धूप से बचाने के लिए गेस्ट हाउस में रखा है। यह सराहनीय है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए थी। अब सवाल यह उठता है कि इस बीमार गौ माता का इलाज और देख रेख कौन करेगा? प्रशासन क्यों चुप बैठा है और आखिर इस हालत का जिम्मेदार है कौन? कुछ दर्शकों ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि गाय को उसके मालिक के पास वापस किया जाए और मालिक को इस लापरवाही के लिए दंडित किया जाए। लेकिन हमने खुद देखा है कि उसके दोनों कानों में टैगिंग की छेद तो है, पर टैग नहीं मिला। इसलिए उसका असली मालिक का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। अक्सर यह होता है
और यह यहाँ की हकीकत ही है पूरे अंडमान निकोबार की। जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग उसे घर में रखते हैं और जैसे ही काम खत्म उसे सड़क पर छोड़ देते हैं। अब सोचने वाली यह बात है कि जब प्रशासन के पास कांजी हाउस नहीं है, वेटनरी हॉस्पिटल की हालत खस्ता है और वीएचपी या अन्य संगठन की प्रशासनिक रुकावटों के कारण मदद नहीं पा रहे हैं, तो आखिर इस समस्या का समाधान निकालेगा कौन? आप बताइए, क्या प्रशासन को तुरंत कांजी हाउस और बेहतर वेटनरी सुविधा नहीं बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, आज की ये दोनों खबरें, सड़क और कलवर्ट की समस्या और बीमार गौ माता का दर्द, सीधे तौर पर हम सभी के जीवन और समाज से जुड़ी है। प्रशासन को चाहिए कि इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करे और हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज़ उठाए। मैं आपका होस्ट सुनील कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़। जय अंडमान। और जब भी मैं कहता हूँ जय अंडमान तो इसका मतलब है जय अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वहाँ के सभी प्यारे प्यारे द्वीपवासी। जाते जाते मैं आपको अपडेट दे दूँ, अभी शाम के 6:30 बजे हैं और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर का एक टीम आया था कैम्बलवे गेस्ट हाउस में, जिन्हें पता चला, जब मैं फ़ोन किया तब उनको पता चला कि गेस्ट हाउस में गाय को रखा गया है और वो भी ढूंढ ढूंढ के आए, कोई वहाँ कहाँ में गेस्ट हाउस है कहाँ रखा है, तो उनको ढूंढ ढूंढ के उन गाय तक पहुँचाया गया। उन्होंने उनको इंजेक्शन मारा गाय को और देखा गाय का जो लेटी पड़ी थी एक ही जगह में, तो उसका पेट का नीचे में पूरा कीड़ा पड़ गया है अभी, क्योंकि वो 3-4 दिन से लेटी पड़ी थी, उसका ध्यान ठीक से रखा नहीं गया और वहाँ पे एकदम दवाई लगाया गया है, ठीक से लगाया गया। और डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया है कि पंचायत का मैडम और पंचायत के सब लोग ध्यान से सुने कि डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि वो गाय को पलटी करे दोनों तरफ से, ताकि वो उसमें थोड़ा हवा लगे और सांस मिले उसको, और उसको सुबह शाम उसका ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर्स को मैंने तो बता दिया है, वो रेगुलरली आएंगे और उसका खान पान की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई थी। मैं दिन में ऑलमोस्ट 1 बजे का आसपास गया था, तभी उसको कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने लोगों को सूचित भी किया, लेकिन अभी तक वीडियो के बनने तक उसको खान पान का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। वहाँ पे कुछ जो कैंटीन चलाते हैं वो कुछ रोटी वोटी दे देते हैं उनको, लेकिन प्रशासन के तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये गौ माता का प्रॉपरली इलाज करे। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं इसको डेली ट्रैक करूँगा, क्योंकि इससे पहले एक गौ माता को प्रशासन ने लेकर गई थी, अपने तरफ से एक जगह में रखी थी और 15 दिन बाद उसका देहांत हो गया। अब ये पता नहीं इसका कारण क्या है, उसको हमने ठीक से ट्रैक नहीं किया था, लेकिन इस गौ माता का मैं पूरा ट्रैक करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इसको दिन ब दिन क्या हो रहा है मैं आपको खबर देता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय अंडमान, जय श्री राम।